हेलो एवरीवन, आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सम बेसिक कंसेप्ट सॉरी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं। और आई होप आप एक चीज़ ज़रूर कह रहे होंगे और मन में आपके दिल में ये चीज़ ज़रूर आई होगी दैट आई लव मैथमेटिक्स। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, ये चैप्टर बहुत आसान है। कुछ ही एक दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दो ही टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और फिर जो तीसरा टाइप है वो बेसिकली प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और बहुत आसान है यार ये चैप्टर, बेसिकली सिंपल है। आपको अगर ये जो चीज़ें मैं बताऊंगा, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आप आराम से कर सकते हो। और ज़्यादा कुछ खतरनाक चीज़ें ऐसी होती नहीं है इस चैप्टर में। बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत बेसिक एप्लीकेशंस है इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री की। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बेसिकली क्या है, दो टाइप्स के क्वेश्चंस बेसिकली इस चैप्टर में आते हैं, वो देखते हैं सबसे पहले। उससे पहले ये चीज़ देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और ये चीज़ें भी आपको पता चल गई होंगी चैप्टर नंबर 8 में जो हमने चैप्टर पढ़ा है। अगर आपको चैप्टर नंबर 8 अच्छे से आता है तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ है ही नहीं यार। आपको सिर्फ वो दो केस पता होने चाहिए और उन दो केस के बाद आपके पास ये चैप्टर हो जाता है क्लियर। देखते हैं भाई पहले क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वाला रिलेशन साइन कोस टैन कोस सेक कोट पी बी बी एच बी विच इज़ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम। ये वाला ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपने ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। अब देखते हैं क्या कौन से एंगल्स होंगे, ठीक है, उनके रिस्पेक्टिव में क्या वैल्यूज़ होंगी बेसिकली साइन ए की, ये सारी चीज़ें साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की। और ध्यान देना इस चैप्टर में बेसिकली क्या हमारे तीन ही आएंगे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, हमारा एंगल है ए यानी कि 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए। अच्छा जी, बेसिकली यही होगा। अब जो 0 और 90 है वो हमारे इस चैप्टर में नहीं है। देखो 30 45 60, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू 3, ठीक है। अब देखो आपको ये याद है तो इसका ही उल्टा ये है, ये इसका उल्टा ही है, ठीक है। और अगर आपको टेन 30 की वैल्यू याद है 1/3, तो फिर 1 यहाँ आ जाता है और √3 यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस, यानी कि टेन थीटा से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे क्या है पूछे जाएंगे। और सिंपल सा चैप्टर है। अब वो दो केसेस क्या थे, वो दो केसेस बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें देख लेते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब वो दो केसेस क्या है, सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जूम इन भी कर सकते हैं भाई हम, ठीक है। देखो यहाँ आपको एक चीज़ गिवन है, यहाँ आपका ये है, ठीक है। मान लो आप ये कुतुब मीनार है, ठीक है, और आप हो, आप इसकी कुतुब मीनार की चोटी है उसको देख रहे हो। तो जो आप इससे देख रहे हो ना, जो आपकी ये है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। जो आपकी आंखों से और जो टॉप को जो लाइन मैच हो रही है, डॉटेड इनविजिबल, तो इसको बेसिकली कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारी बेसिकली क्या है, होरिजन है, ठीक है। एंड जो थीटा बन रहा है होरिजन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, इसको बेसिकली क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन इन द सेंस ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है जब हम ऊपर देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ऊपर की तरफ है, तो वो बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। अब दूसरा ही केस क्या है, दूसरा केस क्या है, देखो भाई, दूसरा केस ये रहा। अब देखो, आप एक पर्सन हो, मान लो आप अपनी बालकनी में खड़े हो और नीचे आप क्या है, एक मान लो कोई कार है या बाइक है, उस वो खड़ी है और नीचे
उस बाइक को देख रहे हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ ये आपकी बिल्डिंग है, आप यहाँ से देख रहे हो उस बाइक को, तो आप नीचे की तरफ देख रहे हो, ये है, ये जो आप इस ये आपकी आँख और वो बाइक के बीच में डॉटेड लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जिसको हम बेसिकली लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी होरिजन है, होरिजन लाइन है। और ये जो एंगल है इनके बीच में, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। यही दो तीन चीज़ें थी, दो केसेस थे ये। और ये अगर आपको पता है तो आपको इस चैप्टर की जो सारी चीज़ें वो आपको पता चल जाएंगी। अब चलते हैं आगे, आगे इन द सेंस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है। अब आपको सिर्फ लगाने हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाओ, मज़ा आ जाएगा। ये चीज़ अगर आपको पता है तो चलो, तब तक के लिए एट द एंड ऑफ द वीडियो पढ़ाई करते रहे और क्वेश्चंस ज़रूर लगाना। क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा, और क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। फिर भी कह रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे।